नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चंद्र राय फिर से आपका स्वागत करता हूं ईगल क्रस्ट एंड एसोसिएट के एजुकेशनल वीडियो सीरीज में। आज एक बार हम मार्केट पे देखते हैं। आज आपने मॉर्निंग में ही सुना होगा कि एक न्यूज आई जिसमें एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के आपस में मर्जर की न्यूज थी। और इस न्यूज की वजह से एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स एक बार 15% तक इंट्राडे हाई लगाए, लगभग 9%, 8-9% की तेजी के साथ बंद हुए। और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी लगभग 10%, 10-11% तक इंट्राडे के हाई तक लेवल तक गए और लगभग 9% के तेजी के साथ बंद हुए। क्या एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक के शेयर्स में ये तेजी बनी रहेगी? आगे इनके शेयर्स में किस तरह के चाल रहने की संभावनाएं हैं? क्या इनके मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का बिजनेस ग्रोथ होगा? इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए, अब हम देखते हैं सबसे पहले निफ्टी पे। देखिए, कल मैंने आपको कल के वीडियो में, कल मींस फ्राइडे की, थर्सडे की, सॉरी, फ्राइडे की वीडियो में ये एक्सप्लेन किया था कि मार्केट का जो एक फेबोनाची एक्सटेंशन है, उसका गोल्डन रेशियो 18,106 पे आ रहा है। 18,106 पे फेबोनाची का गोल्डन एक्सटेंशन, फिबोनाची एक्सटेंशन का गोल्डन रेशियो आ रहा है, जो कि हमारा अगला टारगेट है। और अगर आज आप देखेंगे तो निफ्टी जो है, निफ्टी का जो हाई है वो 18,114 का है। मतलब जो भी आपको लेवल बताया जाता है उस लेवल के आसपास ही है। और मैंने बताया था कि मार्केट वहां पे एक बार को थोड़ा सा रुक सकती है। तो अगर आप देखेंगे तो आज इसने ब्रेक नहीं किया, जबकि इतनी बड़ी न्यूज आने के बाद भी। ठीक, तो मार्केट में क्या डायरेक्शन होगा? देखिए, मार्केट में तेजी बनी रहेगी। ठीक है, मैं बहुत दिन से बोल रहा हूं कि मार्केट अब जो है, ऐसा लग रहा है कि वो ऑल टाइम न्यू हाई बनाएगा। ठीक है, तो मार्केट में तेजी बनी रहेगी। मार्केट में कल निफ्टी में हम ट्रेड कैसे कैसे करें? अगर मार्केट 18,106, 18,106 के ऊपर रहे तो आप निफ्टी में बाइंग की पोजीशन बनाए। और जो अगला रेजिस्टेंस आएगा वो 18,337 और 18,602 के हैं। और सपोर्ट की बात करें तो 17,809 और 17,442, ये दो सपोर्ट है। मतलब मोटा मोटा आप याद रखिए कि निफ्टी में तेजी बनी रहेगी। कब तक तेजी बनी रहेगी वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, जो डेंजर लेवल है अब वो 17,809 है। मतलब निफ्टी को 17,809 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर वो 18,106 तक आएगा तो वहां से भी मुझे उम्मीद लगता है कि वो बाउंस बैक कर जाएगा। 17,800 तक आएगा तो वहां से भी ऊपर जाएगा। मींस ये जो लेवल है, ये देखिए, मेरे माउस को देखिएगा, 17,809 का जो लेवल है, ये मार्केट को अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। और जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा, मार्केट में तेजी रहेगी और आने वाले टाइम में स्टॉक निफ्टी को न्यू हाई बनाने के चांसेस हैं। अब चलिए हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेरेंट कंपनी, देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड पेरेंट कंपनी है, वो एचडीएफसी बैंक में मर्ज होने जा रही है। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड को 41%, 41% की हिस्सेदारी मिलेगी। तो अब आने वाला क्या फ्यूचर होगा? देखिए, जो एक्सचेंज फाइलिंग में एचडीएफसी बैंक ने जो रीजन दिया, उसने कहा कि अगर एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में मर्ज होगा तो उनको फंडिंग, कस्टमर बेस और इन सब चीजों में ग्रोथ के चांसेस उनको दिख रहे हैं। और यही एक रीजन था, एक बहुत बड़ी न्यूज थी। और आज तक का अगर देखा जाए तो कारपोरेट का बहुत बड़ा मर्जर था। तो इस वजह से एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक के शेयर इंट्राडे में बहुत अपने हायर लेवल तक गए। एचडीएफसी लिमिटेड तो एक टाइम पे 15% की तेजी उसमें देखने को मिली। जब मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुई तो एक घंटे के अंदर निफ्टी लगभग 400 पॉइंट ऊपर था। और उस 400 पॉइंट में एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक
केवल इन्हीं दो शेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन था वो लगभग 360 पॉइंट का था। आउट ऑफ 400, मतलब निफ्टी में 400 पॉइंट की जो बढ़ोतरी थी उसमें 360 पॉइंट केवल इन्हीं दोनों स्टॉक के वजह से थे शुरुआती के 1 घंटे में। बाद में जब वो करेक्शन हुआ तो थोड़ा सा उनका कंट्रीब्यूशन कम हुआ और बाकी के दूसरे शेयर्स चलना स्टार्ट हुए, जैसे कोटक बैंक और दूसरे बैंक जब चलना स्टार्ट हुए तो उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा। तो क्या ये तेजी बनी रहेगी? देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज क्या है, सबसे पहले उस चीज को समझते हैं कि निफ्टी में तेजी रहेगी कि नहीं रहेगी। उसमें एक डाउट बना हुआ है। सॉरी, निफ्टी नहीं, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में तेजी रहेगी कि नहीं रहेगी, उसमें एक डाउट बना हुआ है। ठीक है, वो डाउट क्या बना हुआ है? देखिए, मोस्टली जो म्यूचुअल फंड है उनके लिए एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों फेवरेट स्टॉक है। और सारे किसी न किसी म्यूचुअल फंड में 6% है, किसी में 7% है। मतलब एचडीएफसी बैंक के शेयर 7% उनके होल्डिंग में है, 6% एचडीएफसी लिमिटेड है। तो इस तरह से उन्होंने एक अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। और सेबी की गाइडलाइंस है कि कोई भी म्यूचुअल फंड किसी एक सिंगल स्टॉक में 10% से ज्यादा होल्डिंग नहीं रख सकता। ध्यान से देखिए, ये तो मैक्सिमम लिमिट है 10। बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउसेज ऐसे हैं जिनका ये है कि वो एक सिंगल स्टॉक में 6% से ज्यादा वेटेज नहीं रख सकते, या उनका इंटरनल गाइडलाइंस है। सेबी की गाइडलाइंस है 10% मैक्सिमम। तो जब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होगा तो बहुत से म्यूचुअल फंड ऐसे होंगे जिनके पोर्टफोलियो में मर्जर के बाद इनका जो वेट होगा वो 10% से ज्यादा हो जाएगा, मतलब सेबी की लिमिट से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में उन म्यूचुअल फंड हाउसेस को अपने जो स्टॉक लिमिट है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। दूसरा, एक तो ये होगी सेबी की लिमिट। कुछ ऐसे फंड हाउसेज हैं जो अपने सिंगल स्टॉक में जो लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट 5 या 6% अपनी एक इंटरनल गाइडलाइंस बना रखी है कि हम किसी एक स्टॉक में 5% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो अगर उन्होंने पोर्टफोलियो में एचडीएफसी लिमिटेड को 3% का वेटेज दिया हुआ है, एचडीएफसी बैंक को 5% का वेटेज दिया हुआ है, तो मर्जर के बाद अगर मान लीजिए उनका 7% वेट आ गया, तो उनके जो इंटरनल गाइडलाइंस हैं कि जिसमें 5% से ज्यादा वेट नहीं हो सकता, उससे ज्यादा हो गया, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को रिड्यूस करते हुए नजर आएंगे आने वाले टाइम में। ये दो रीजन हो गए। तीसरा रीजन है कि देखिए, एक है एमएससीआई इंडेक्स। ठीक है, एमएससीआई इंडेक्स ऐसा इंडेक्स है जहां पे देख करके फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम अभी करंटली बात करें तो करेंटली एचडीएफसी लिमिटेड जो है वो एमएससीआई इंडेक्स में है। एमएससीआई इंडेक्स में एचडीएफसी लिमिटेड शामिल है, लेकिन एचडीएफसी बैंक एमएससीआई इंडेक्स में शामिल नहीं है, क्योंकि एमएससीआई इंडेक्स में शामिल होने के लिए मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट 15% होनी चाहिए, जो कि एचडीएफसी बैंक इस रूल को फुलफिल नहीं करता है। तो यहां पे जो है एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड में मर्ज नहीं हो रहा है, बल्कि एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो रहा है। और एचडीएफसी बैंक अभी एमएससीआई इंडेक्स में नहीं है, और मर्जर के बाद भी उसकी कंडीशन ऐसी रहेगी कि वो एमएससीआई इंडेक्स में शामिल नहीं हो पाएगा। उसके पीछे रीजन है कि मर्जर के बाद भी एचडीएफसी बैंक में मैक्सिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो गुंजाइश होगी वो 10.58% ही होगी मैक्सिमम, और जो एमएससीआई के लिए कंडीशन है वो 15% होना चाहिए। तो वहां से बहुत कम है ये लिमिट। तो एमएससीआई इंडेक्स में मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक को जगह नहीं मिलने के चांसेस हैं। तो अगर एमएससीआई इंडेक्स में जगह नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये दो रीजन है जहां पे ये लग रहा है कि शायद ये जो शार्प रैली दिखी, देखिए आज जो इंट्राडे में एचडीएफसी लिमिटेड 15% से घट करके 8% 9% पर आ गया, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीजन था कि लोगों ने प्रॉफिट देखा और ऐसा एनालाइज किया, और उसके बाद से उन्होंने अपने प्रॉफिट को कहीं ना कहीं वो बुक करते हुए नजर आए। तो मुझे लगता है कि आने वाला 1-2 दिन पे भी ये जो तेजी देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एचडीएफसी बैंक और लिमिटेड में एक और प्रॉफिट बुकिंग देखने को
मिल सकता है। मतलब जो तेजी है उस तेजी पे कहीं न कहीं फुल स्टॉप लगने के आसार हैं। तो इसीलिए आप इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कीजिए। अगर कोई न्यू न्यूज़ होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।